नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ा एक अ, मतलब टायर इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, टायर इंडस्ट्रीज में कंपटीशन देखे तो बहुत सारा कंपनीज है जो इस उससे बहुत छोटा कंपनी है इस कंपनी, तो जिसका नाम मैं आज बताने वाला हूँ वो है अपोलो टायर। जिसके ऊपर मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था और तब मैं आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। तो डिविडेंड ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुके हैं, तो उसी के बारे में बात करूंगा। और साथ ही साथ डिविडेंड के लिए क्या कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस देखा जाए तो स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आईपीएस वगैरह जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, ये एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जो देखा जाए तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से अच्छे खासे जरूर माना जाता है, क्योंकि देखिए टायर्स एक ऐसे प्रोजेक्ट है जो हमेशा लगते ही है, मतलब सेल्स आउट होते ही रहते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा गाड़ियां होगा उतना ही ज्यादा सेल आउट होगा। मगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट कुछ नेगेटिव पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो बहुत दिनों तक कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न बना है, यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है वो साइड बेसिस पैटर्न, और वो भी देखिए एक ही रेंज में काम कर रहा है। और कंपनी जब लॉकडाउन के पीरियड में इसका प्राइस रेंज चल रहा था अराउंड 77 रुपीज, ये जो लेवल था 77 रुपीज का लेवल था। तो इस लेवल से कंपनी अच्छा खासा एक रैली मूवमेंट देखने को मिला। देखिए, हर कंपनी इस तरीके से रैली दिखाया है मतलब लॉकडाउन के बाद। और वो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड 260 तक गया था, और अभी वो ही कंपनी 186 185 लेवल में चल रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, कंपनी तेजी तो हुआ मगर पिछले जो हाई था, पिछले जो लेवल था, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो इस चार्ट पैटर्न को भी आपको देखना चाहिए। आपको अंदाजा लग जाएगा वो कंपनी किस सफर से गुजर रहा है, किस बेसिस से काम कर रहा है, एक अंदाजा आपको जरूर लग जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि चार्ट पैटर्न देख के कोई भी स्टॉक पिक करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, बहुत सारे क्राइटेरिया आपको देखना होगा। साथ ही साथ आपको चार्ट पैटर्न एक अंदाजा देता है कि कौन सा लेवल अभी चल रहा है। उस लेवल में अगर सस्ते में आपको कोई भी कंपनी मिल रहा है तो वो उस कंपनी के ऊपर माल उठाना है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज सिखा के आया हूँ, बार बार बोलता भी रहूंगा। कोई भी कंपनी अच्छी है मतलब बेस्ट कंपनी है, तो बेस्ट भी ना हो, अच्छी कंपनी हो, और उस कंपनी का प्राइस मान के चलिए अभी 1000 रुपया चल रहा है, तो आप उस 1000 रुपया में बाय मत करिएगा। अच्छे कंपनी होने के नाते भी वहाँ पे बाय मत करेगा। जब कभी भी इस खराब सिचुएशन में वो स्टॉक गिर के अराउंड 700 से 800 रुपया, मतलब एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, और मान के चलिए 700 रुपया आ गया, तब आपको बेस्ट लेवल मिल रहा है बाइंग करने का। तो क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये मेरा मतलब लॉजिक है, ये वॉरेन बफेट जी, राकेश झुंझुनवाला जी, जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर है, उनका कहना है जिस सस्ते में माल उठाए उठा लो। जब अच्छे कंपनी के शेयर आपको सस्ते में मिल रहा है, उस कंपनी के ऊपर आप जबरदस्त इन्वेस्ट कर लीजिए। जब वो कंपनी टॉप लेवल में है उसके ऊपर निवेश करिए मगर कम करिए, क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि वो 700 में आएगा तब मैं निवेश करूं। शायद वो 700 में नहीं आया, तो आप और 1000 से 2000 तक चला गया, तो आप कहेंगे सर मेरा तो उस लेवल में नहीं आया तो मैं खरीद नहीं पाया। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके माल मतलब उठाना चाहिए। जब सस्ते में मिल रहा है तो ज्यादा माल उठाना चाहिए। तो इस लॉजिक को आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहने का मतलब ये है, कंपनी अगर बेस्ट है तभी इस तरीके से डिसीजन लेना। तो क्या एप्पल टायर्स कंपनी बेस्ट होगा? तो चलो उसके ऊपर भी डिटेल्स बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है अपोलो टायर्स जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो एक मतलब टायर इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और कंपनी का टोटल जो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, द कंपनी जनरेट 69% रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से 69% रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी टायर इंडस्ट्रीज में। और 26 रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं? यूरोप कंट्री से, और 5 अदर्स कंट्री से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो डेटा है इसके हिसाब से मैं कहूँ तो कंपनी का जो मतलब रेवेन्यूज आते हैं वो ज्यादातर इंडिया से आते हैं। तो देखिए,
खुद के देश से आ रहा है, अच्छी बात है। फिर भी मेरे हिसाब से बहुत सारे कंट्री के साथ अगर जुड़ के रहते तो आपको एक मतलब जियोग्राफिकली एक बिजनेस मॉडल्स आपके हाथ में होते तो आप अच्छा खासा और भी कमा सकते थे। तो देखिए फिर भी कंपनी ने क्या कोशिश किया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं और कंपनी का बोर्ड का नाम और अदर्स डिटेल्स भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी दिखा देता हूँ कंपनी को वेबसाइट जाकर कंपनी का बिजनेस मॉडल। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी जो कार्स है, एसयूवी है, जो वैन्स है उसका भी टायर्स बनाता है, जो बाइक स्कूटर है उसका भी टायर बनाता है, एग्रीकल्चर जो ट्रैक्टर्स होते हैं उसको भी मतलब एग्रीकल्चर जितने सारे गाड़ियां होते हैं जैसे ट्रैक्टर हो गया और भी बहुत सारे गाड़ियां हो गया तो उसका भी टायर्स बनाता है। ट्रक एंड ब्रासेस के भी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल जितने सारे गाड़ियाँ उसके भी बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एंटर मूवर के भी मतलब इसका भी ऊपर भी कंपनी टायर बनाते हैं, सॉरी अर्थ मूवर के लिए टायर बनाता है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल हर इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हर ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। एक बिग अपॉर्चुनिटी है, एक बिग पॉइंट में जरूर कहूंगा। जैसे आप देखेंगे तो बीकेटी मतलब इंडिया के सबसे अभी जो कंपनी सबसे टॉप रैंकिंग में है, बीकेटी मतलब बालकृष्णन इंडस्ट्रीज, वो देखा जाए ज्यादातर हैवी व्हीकल और ट्रक्स बसेस और ज्यादातर मतलब इंथर तो अर्थ मूवर और इंडस्ट्रियल के प्रोडक्ट के ऊपर ही, मतलब इंडस्ट्रियल कार के ऊपर भी, गाड़ी के ऊपर भी उन्होंने ट्रक बनाते मतलब सॉरी टायर बनाते हैं। तो इस कंपनी के जो टायर बिजनेस है वो डाइवर्सिफिकेशन है, ऑब्वियसली अलग अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये कंपनी के एक पॉजिटिविटी में जरूर कहूंगा इस बात से। तो अभी देखिए कंपनी का जो बेस्ट जो मतलब जो डेटा आपको मैं दिखाना चाहता था वो है कंपनी आपको डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं और उसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था। तो आज उसका डिविडेंड का डेट है और वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में जाकर, आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाकर आप डिविडेंड देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 2022 और 16 जून मतलब आज ही के दिन कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया और वो भी आप देख सकते हैं 3.25 रुपीज डिविडेंड मिलने वाला है। देखिए कंपनी के ऊपर डिविडेंड पाना एक इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात है, इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि देखिए डिविडेंड से एक अच्छा इनकम होते हैं, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो क्या डिविडेंड के लिए कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करे? बहुत सारे दोस्त मुझे ये बोलते रहते हैं सर अभी डिविडेंड दे रहा है मैं निवेश कर दूं और जब मुझे डिविडेंड मिल जाएगा मैं शेयर बेच दूंगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं मगर मेरे हिसाब से ऐसे करना थोड़ा मतलब गलती होगा। क्योंकि मान के चलिए आप कोई भी कंपनी के शेयर 200 में खरीद लिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 में खरीद लिया और वो आपको डिविडेंड दिन मतलब डिविडेंड देने से पहले आप खरीद लिया 200 रुपए में। तो जब डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ, चलो मान के चलिए डिविडेंड कंपनी आपको 5 रुपया दिया, आपने मान के चलिए 1 लाख शेयर खरीद लिए, 1 लाख शेयर खरीद लिया 200 रुपया में। तो मान के चलिए आपका शेयर जब आप बेचेंगे, डिविडेंड तो आपको मिल गया, जब आप बेचेंगे तब इसका शेयर मान के चलिए 180 हो गया। तो आपका करीबन करीबन 20 पॉइंट्स का लॉसेस है। तो आपने जो 1 लाख रुपया निवेश किया मतलब 1 लाख क्वांटिटी उठाया, उसमें से आपको 20% का आपका सॉरी 20 पॉइंट का आपका लॉसेस है। तो आप जितना डिविडेंड यहाँ से कमाएंगे तो उसमें से देखा जाए तो 20 पॉइंट्स का आपका लॉसेस मतलब यहाँ से एक अच्छा खासा पैसा आप गवा भी देंगे। तो डिविडेंड उसी को लेना चाहिए जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करता है, मतलब जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे तो उसके लिए डिविडेंड मेरे हिसाब से अच्छे है। फिर भी देखिए आप कोई भी इस तरीके से डिसीजन ले रहा है तो आप सोच समझ के लीजिए, जरूर लीजिए सोच समझ के। तो कंपनी ने स्प्लिट भी किया और कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी देखा जाए तो जो डेटा आपको आपके सामने ही है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी का जो पी रेसी है वो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। मैं पहले बता चुका हूँ एक मिड कैप टाइप कंपनी है, एक हाई मतलब आरआर के इस डेफिनेशन को आपको पता होना चाहिए, मतलब रिस्क जितना रिवार्ड भी उतना मिलेगा। मतलब कितना रिस्क आप ले सकते हैं इस कंपनी के ऊपर उतना ही रिवार्ड आपको मिल सकता है, मिलने का चांसेस होगा और मिलने का चांसेस ना भी हो सकते हैं। क्योंकि मिड कैप टाइप कंपनी आज मिड कैप है वो फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकते हैं और कभी वो मिड कैप से स्मॉल कैप भी बन सकते हैं, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है वो फ्यूचर में क्या बनेगा। और एक चीज आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बहुत लो लेवल में है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक लगा, कंपनी इनकम तो कर रहा है अराउंड 600 समथिंग करोड़ का और कंपनी का हाथ में 400 करोड़ का कैश भी है। फिर भी देखिए कंपनी ने कर्जा भी जबरदस्त लेके रखा है अराउंड 6900 करोड़ का। देखिए मेरे हिसाब से आपको उसी कंपनी चूज करना होगा जो कंपनी का कर्जा मतलब जिस कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। आप देखा जाए तो इनका एनुअली इनकम के हिसाब से
मतलब एनुअली इनकम के हिसाब से आपको वो कर्जा लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वीक पॉइंट्स जरूर लगा इस कंपनी के बारे में। फिर भी देखिए कंपनी के इन्वेंटरी जो डे है वो 122 डेज है। मतलब 120 डेज में कंपनी खुद का जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं और उसके हाथ में पैसा भी आ रहा है 28 डेज में। मतलब माल बेचने के बाद जिसको माल बेचे हैं उन्होंने उसके पास से पैसा आ रहा है 28 डेज में। एक अच्छी बात है इस कंपनी, कोई भी कंपनी के लिए। तो कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो अभी कमा रहा है, कभी भी कंपनी लॉस नहीं किया, एक एक बिग पॉइंट्स है। तो फिर भी कंपनी के ऊपर आपको रिटर्न ऑफ रेशियो दिखेंगे तो आपको रिटर्न ऑफ रेशियो उतना खास नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली कंपनी ने लॉसेस दिया, अभी तक प्रॉफिट नहीं दिया। तो आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना होगा। अभी आज के दिन इन्वेस्ट करके कल अगर आप प्रॉफिट चाहते हैं तो इस कंपनी को छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारे कंपनी होगा वहां पे आपको शायद अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। क्योंकि देखिए कंपनी इस पीरियड कब देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुआ था अराउंड अराउंड 10-12 साल किस किस बेसिस से चला, उसके बाद देखिए सडन तेजी। तो अभी इस तरीके से पीरियड फिर से स्टार्ट हो गया, मुझे लगता है बहुत टाइम पीरियड लगेगा, उसके बाद फिर से तेजी आ सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।